ओम पुरी 18 अक्टूबर 1950 को अम्बाला में पैदा हुए तो इनके चार जानिब गुर्बत, मुफलिसी और फाकों के सिवा कुछ ना था। वालिद एक मामूली रेलवे मुलाजिम थे, बाद में वो भी ना रहे। बेरोजगार बाप का छोटा सा बच्चा रोटी को तरसता था तो तालीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुशकिस्मती से इनके एक मामू निस्बतन खुशहाल थे। उन्होंने बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। मिडल तक तो मामू साथ रहे। इसके बाद वो भी माशी गर्दाब में फंसकर भांजे को भूल गए। पढ़ने का शौक था, ज़हीन थे, सो खुद कुछ करने की ठानी। एक होटल में बैरे की नौकरी शुरू कर दी ताकि स्कूल की फीस भर सकें। यहाँ से पढ़ाई और रोज़गार का ज़िग-ज़ैग सिलसिला शुरू हुआ। कोई दोया मजदूरी की चीज़ें बेची, घरों में ट्यूशन किए, अलगर्ज काम करते करते खुद को कॉलेज तक पहुँचाया। आगे पढ़ना मुश्किल था, इसलिए स्कॉलरशिप की दरख्वास्त दी। हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेटिक और करप्ट सिस्टम में इनकी दरख्वास्त फाइलों में दब कर रह गई। स्कॉलरशिप के हसूल में नाकामी ने इनके फ़िक्र शऊर पर काफ़ी गहरे असरात मुरतब किए, जिन्होंने इनके मुस्तकबिल को एक नए रुख पर डाल दिया। इम्कान था कि वो गर्द का हिस्सा बनकर हवाओं में बिखर जाते, मगर ऐसे में इनके चंद दोस्त काम आ गए। उन्होंने चंदा डालकर इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल करवा दिया। इन दिनों पाकिस्तान और भारत बंगाल की सरजमीन पर सींग लड़ाए हुए थे। कुछ कर गुजरने की चाह में मुब्तला ओम के दिल में फौज का भी ख्याल आया, लेकिन ये ख्याल बाद में फ़न के बादलों की ओर हमेशा के लिए छुप गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनका दिल लग गया। शायद इसकी एक वजह इसके क्लास फेलो और बाद में जिगरी दोस्त बनने वाले फजल हसन नसीरुद्दीन शाह भी हैं। 1973 के आते आते वो अदाकारी के इश्क में मुब्तला हो चुके थे। उन्होंने इस फ़न की गहराइयों को नापना शुरू कर दिया। किरदार में ढल जाने के हुनर को पाने में जान खपा दी। मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों में अदाकारी करते करते उन्होंने दीगर फनकारों की फ़नी ज़िंदगी का भी गहरा मुताला किया। खुशकिस्मती का ये इनके करीबी दोस्त नसीर भी उन्हीं जैसे साथी निकले। साथी अच्छा हो तो सफ़र अच्छा कट जाता है। ओम पुरी पर यह बात सादिक आती है। 1975 में जब उन्होंने हिंदी सिनेमा की जानिब रफ्ते सफ़र बांधा तो ज़ादे राह के लिए सिर्फ शौक था और कुछ नहीं। हिंदी सिनेमा अपनी सुनहरी दौर गिरा चुका था। समाजी, सियासी और नफ्सियाती मौज़ूआत पर फिल्में बनाने का दौर तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ये वो सिनेमा ना था जिस पर सत्यजीत रे, कमल राय, वी नताशा राम, पी शांताराम और गुरुदत्त जैसे नाबगाया रोजगार जान छिड़कते थे। इन हालात में जब ओम पुरी मुशाहिदों, मुतालों और जज्बों का संदूकचा लेकर वहां पहुंचे तो इनसे पूछा गया, भाई ना हीरो लगते हो ना विलन दिखते हो, कहाँ फिट करें? बदे नैन, नक्श और मामूली शक्ल सूरत के मालिक ओम पुरी कहते हैं, इस सवाल से मैं हरगिज़ परेशान ना हुआ। आखिर मेरे और नसीर से पहले भी तो दो बदसूरत अदाकार वहाँ काम कर रहे थे। इनमें से एक बिला ज़रूरत लंबे कद अमिताभ बच्चन और दूसरे हर लिहाज से बदसूरत शत्रुघ्न सिन्हा, तो हम क्यों नहीं? खैरकाश 1976 को उन्होंने घासी राम कोतवाल नामी फिल्म से अपनी फनकाराना ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। 1976 से 1980 तक वो मुख्तलिफ किरदार निभाते रहे और ये बताने की शायद ज़रूरत ना हो, इनकी तवज्जो का मरकज़ मुतवाज़ी सिनेमा ही रहा, जहाँ उनको खुलकर खेलने और अपने फ़न दिखाने का वसी मैदान मुयस्सर था। वो गालिबन एक दुरुस्त गेंद का इंतज़ार कर रहे थे। 1980 को जब हिदायतकार गोविंद निहलानी ने इनकी तरफ गेंद फेंकी तो उन्होंने वो छक्का मारा कि फ़िल्म अखरोश हिंदी सिनेमा की 10 कामयाब तरीन फिल्मों में से एक बन गई। सपाट चेहरा, खाली आंखें और महब आदिवासी के किरदार में ढलते ओम पुरी के फ़न ने सबको चौंका दिया। उन्होंने इस सब की ज़बान बंद कर दी जो सिनेमा को सिर्फ ग्लैमर समझते थे। अखरोश के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ कर ना देखा। 80 की पूरी दहाई में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, कलभूषण फरहंदा, शबाना आज़मी और समीता पाटिल जैसे होनहार फनकारों के हमरा उन्होंने समाजी और सियासी मौज़ूआत पर मबनी फिल्मों में निचले और पिसे हुए तबकात की भरपूर तर्जमानी की। मंडी, मिर्च मिसाला, अधिया सतिया, जाने भी दो, यारों वगैरह जैसी फिल्मों में उन्होंने इंतहाई मुश्किल किरदारों में अदाकारी के वो रंग भरे कि देखने वाला मुतासर हुए बिना शायद ही रह पाए।
90 की दहाई आते आते मुतवाज़ी सिनेमा ज़वाल पजीर होकर सिमट गया। मुतवाज़ी सिनेमा चूँकि दौलत कमाने की बजाय मारूफ को बदलने के फ़लसफ़े पर यकीन रखता था, इसलिए इस सिनेमा के लिए हुकूमत की माली इमदाद लाज़मी थी। दूसरी सूरत में इसका 2 कदम भी चलना मुमकिन नहीं था। ओम पुरी जैसे बासलाहियत फ़नकारों की वजह से मुतवाज़ी सिनेमा मरकज़ी सिनेमा के लिए एक चैलेंज बन चुका था और इसका मुकाबला करना नामुमकिन था। इसलिए सरमायादारों ने हुकूमत पर दबाव डाला कि वो आज़ाद मंडी की मईशत के नज़रिए के तहत आज़ादाना मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करे। सरमायादारों के शदीद दबाव के बायस हुकूमत ने मुतवाज़ी सिनेमा के साथ तावन करना बंद कर दिया। नतीजतन वो खुद को संभाल न सका और 90 की दहाई में इसका जनाजा निकल गया। ओम पुरी को भी नाचार मेन स्ट्रीम सिनेमा का रुख करना पड़ा, ताहम मरकज़ी सिनेमा में भी इनका मुनफरिद अंदाज नुमायाँ रहा। उन्होंने अपने फ़न को चक्काचौंध पर कुर्बान करने की बजाय घायल, माचिस, द राह काल, चाची 420 और चाइना गेट जैसी कमर्शियल और नीम कमर्शियल फिल्मों में अपना यकताए रोज़गार अंदाज बरकरार रखा। इस दौरान उन्होंने अमरीकी, बरतानवी और पंजाबी फिल्मों समेत मुतवाज़ी सिनेमा से भी अपना अटूट रिश्ता टूटने ना दिया। नई सदी की पहली दहाई से ही अपनी जिस्मानी मौत तक के अरसे में उन्होंने बाज़ ऐसे किरदार भी अदा किए जो इनके फ़न के शायान शान ना थे। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नई नस्ल की बेकदरी है। नई नस्ल के फिल्मसाज मुकम्मल तौर पर हीरोशिप के सहर में मुब्तला हो चुके थे। अगर उन्हें किसी 60 साल बूढ़े पर कोई फिल्म बनानी हो तो इनका पहला इंतखाब अमिताभ बच्चन जैसे चार्मिंग अदाकार होते थे। बल्कि यूँ समझे अमिताभ बच्चन को सामने रखकर स्क्रिप्ट लिखे जाते। इस बेकदरी का सामना नसीरुद्दीन शाह को भी था, लेकिन अपनी मखसूस शक्ल सूरत के बायस ओम पुरी के साथ ये ज़्यादती कुछ ज़्यादा ही होती रही। इसके बावजूद उन्होंने ढोल और चुपके चुपके जैसी मिजाहिया फिल्मों समेत कुर्बान, रंग दे बसंती, चक्रव्यूह और मिस जंगपुर हाजिर हो जैसी समाजी फिल्मों में अपनी मुकम्मल मौजूदगी मनवाई। इसी तरह दबंग, मर्जिया और माई गॉड जैसी कमर्शियल फिल्मों में मुख्तसर किरदार अदा करने के बावजूद अपना लोहा मनवाया। ओम पुरी की फ़नी ज़िंदगी पर एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि उम्र के आखिरी हिस्से में वो सरमायादाराना निज़ाम पर खड़ी हिंदी सिनेमा के साथ बमुश्किल निभा पा रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर बेकदरी का शिकार थे। हालांकि इन जैसा फ़नकार अब शायद ही हिंदी सिनेमा को दोबारा नसीब हो। 1 जनवरी 2017 को वो बज़ाहिर इस दुनिया से चल बसे, मगर जब तक फ़न जिंदा है, फ़नकार की मौत मुमकिन नहीं। तो ओम पुरी भी हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उम्मीद है आने वाली नस्लें 80 की दहाई के फिल्मों को तलाश करके, इनके काम को दरियाफ्त करके, इनके तजर्बात की रोशनी में अपना रास्ता मुतय्यन करने को काबिल फ़ख्र समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।